है भारत एक्सप्रेस मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ हमारी इस खास पेशकश गुजरात की बिसात तीसरी बार इतिहास में आपका स्वागत है। 2014 से बीजेपी गुजरात में एक छत्र राज कर रही है। 26 लोकसभा सीटों वाले प्रदेश में एक दशक से विपक्ष का अस्तित्व नहीं बचा। देश में भाजपा का परचम लहराने वाले प्रधानमंत्री मोदी के अपने प्रदेश में इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हाथ मिलाया है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने इस बार गुजरात की 2 सीटों से अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन बीजेपी की चुनौती विपक्ष नहीं है। अंगद के पैर की तरह गुजरात की सत्ता में जमी बीजेपी अपनी ही पार्टी के अंदर इस बार विरोध का सामना कर रही है। मिशन 370 की राह पे बीजेपी आलाकमान ने इस बार गुजरात में भी 50% सांसदों का नाम उम्मीदवार लिस्ट से गायब कर दिया है। 14 नए चेहरों के साथ 12 सांसदों को 24 के रन में उतारा गया, लेकिन गुजरात बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 5 सीटों पर नए उम्मीदवारों पर असहमति जता दी है। मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाकर बीजेपी नेतृत्व 2 सीटों पर नए कैंडिडेट घोषित कर चुका है। 3 सीटों पर अभी भी नाराजगी जारी है। गुजरात में एक छत्र भगवा राज, 24 में नई चुनौती ने लिया आकार। घर में उठी विरोध की आवाज, बीजेपी ने 2 सीटों पर बदले उम्मीदवार। सत्ता विरोधी लहर, महंगाई, बेरोजगारी, विपक्ष ने चली चाल सारी। कांग्रेस आप ने मिलाया हाथ, बीजेपी को रोकना हुआ दुश्वार। छब्बीस सीटों पर एक तरफा जीत, 2014 से लगातार बीजेपी का क्लीन स्वीप। चौदह नए चेहरे, 12 सांसद रिपीट, 24 में बीजेपी ने किया सरप्राइज। कांग्रेस छोड़ बीजेपी का रुख, विपक्ष से आए 2 नेताओं को टिकट। हर सीट पर 5 लाख की लीड, 24 में बीजेपी ने रखा बड़ा टारगेट। सात मई को एक चरण में मतदान, मोदी का चेहरा बीजेपी के लिए वरदान। गुजरात में बीजेपी इस बार हर सीट पर कम से कम 5 लाख की लीड के साथ जीतना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा उनके गृह प्रदेश में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा हथियार है। नतीजन लगातार तीसरी बार विपक्ष पर क्लीन स्वीप होने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं गुजरात में बीजेपी को खतरा है तो अपनी ही पार्टी के नाराज कार्यकर्ताओं से। हालांकि 2 सीटों पर नए उम्मीदवार उतारकर आलाकमान 7 मई को होने वाली वोटिंग से पहले तमाम समीकरणों में संतुलन बिठा रहे हैं। वहीं प्रचंड प्रचार अभियान भी जारी है। गुजरात में बीजेपी का एक छत्र राज है। इस कारण 2024 के लोकसभा चुनाव में उसके सामने चुनौती और बड़ी है। विपक्ष के पास यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है। अपोजिशन को जो मिलेगा वो प्लस पॉइंट ही होगा। गुजरात में 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 26 सीटें जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को सभी 26 सीटें मिली। वहीं इस बार गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस 24 सीटों पर, जबकि आप भरूच और भावनगर की 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।
गुजरात में 7 मई को एक चरण में ही सभी सीटों पर मतदान हो जाएगा। विरोध से बढ़ा बीजेपी का सिरदर्द। गुजरात में बीजेपी अपनों के ही विरोध के चलते 2 उम्मीदवार बदल चुकी है। इसके अलावा 3 और सीटों पर विरोध चल रहा है। साबरकांठा सीट से बीजेपी ने भीकाजी ठाकुर को उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन उस पर विवाद होने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि ठाकुर ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया और पार्टी ने उनकी जगह दूसरा उम्मीदवार घोषित किया। वडोदरा में भी रंजनबेन भट्ट को उम्मीदवार घोषित करने के बाद जबरदस्त विरोध हुआ और उम्मीदवार को बदलना पड़ा। मैंने मेरे अवधूत की, मेरे भगवान की पूजा की, उसके बाद मुझे ऐसा हुआ कि मुझे नहीं लड़ना है। तो ये मन बना लिया और मैंने बोल दिया कि मैंने सोशल मीडिया पे लिख दिया कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। और मैंने नहीं लड़ना है मुझे चुनाव। बीजेपी के अंदर अनुशासन सर्वोपरि माना जाता है, लेकिन इस बार गुजरात में छिड़े घमासान को देखकर विपक्ष को भी निशाना साधने का मौका मिल गया। आपने देखा होगा कि बड़ौदा के उम्मीदवार के खिलाफ पूरा कैंपेन चला। आज बड़ौदा के उम्मीदवार खुद बोल रहे हैं कि हमें नहीं लड़ना है। ऐसा नहीं है, हाईकमान ने उनको बताया है कि आप ऐसा करो, क्योंकि भाजपा की स्टाइल है। असेंबली पहले भी आपने देखा होगा, यहाँ कई नेता, बड़े नेताओं का वीडियो आए कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। ये इवन विजय रूपाणी के भी आए थे। दूसरा साबरकांठा की, अभी रुको, और भी आने वाले हैं। आपको दिखने वाले हैं बनासकांठा से, आपको दिखने वाले हैं भरूच से, आपको दिखने वाले हैं यहां से अपना आनंद से। भाजपा पूरी तरह से बौखला गई है। वहीं राजकोट सीट पर बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला को उम्मीदवार बनाया है। उनके एक बयान पर इतना विवाद हो रहा है कि उसे थामने के लिए रूपाला ने माफी भी मांगी, लेकिन विरोध नहीं रुक रहा है। हाईकमान ने रूपाला और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को दिल्ली बुलाकर पूरे मसले पर आगे की रणनीति बनाई। रूपाला ने एक बयान में अलग अलग राजपूत शासकों और अंग्रेजों के बीच साठगांठ होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद राजपूतों के बीच रूपाला पर कार्रवाई करने की मांग जोर पकड़ गई। राजकोट बीजेपी का गढ़ है। मोदी जब 2001 में मुख्यमंत्री बने तो अपनी जिंदगी का पहला चुनाव उन्होंने राजकोट से ही लड़ा था। जानकारों के मुताबिक कई सीटों पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी का असर जीत के मार्जिन पर पड़ सकता है, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव की सभी 26 सीटों में से विपक्ष के हाथ शायद ही कोई मैदान आए। गुजरात बीजेपी का मॉडल स्टेट रहा है। गुजरात से बीजेपी की चुनावी सफलता की स्टोरी शुरू हुई और आज ये कामयाबी पीक पर है। 1984 में जब बीजेपी बनी तो लड़े गए पहले चुनाव में उसे लोकसभा की 2 सीटें मिली थीं, एक आंध्र प्रदेश में और एक गुजरात की मेहसाणा सीट। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 182 सीटों में से 156 सीटें जीती। कांग्रेस को 17 सीटें मिली थी, उसमें से भी कुछ विधायक बीजेपी में चले गए। वहीं लगातार पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी गुजरात की सभी सीटें जीतती आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 में 370 सीटों का लक्ष्य रखा है। बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए जीत का दम रखने वाले उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जा रहा है। नतीजन बीजेपी आलाकमान ने लगभग हर प्रदेश से बड़े पैमाने पर मौजूदा सांसदों की उम्मीदवारी पर कैची चला दी है। गुजरात में भी करीब 50% सीटों पर नए चेहरों को उतारा गया। इस बार गुजरात के चुनाव में विपक्ष ने कई मुद्दों को धार देने की कोशिश की, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी और किसान सबसे अहम है। और इसके साथ लंबे समय से सत्ता पर काबिज बीजेपी का सामना सत्ता विरोधी लहर से भी होने जा रहा है। गुजरात में बीजेपी ने सभी 26 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 5वीं और आखिरी लिस्ट में बीजेपी ने गुजरात की 6 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान किया। मिशन 370 को फतेह करने के लिए बीजेपी ने गुजरात के लोकसभा चुनाव में 14 नए चेहरों को जगह दी है, जबकि 12 सांसदों को रिपीट किया है। बीजेपी ने इस बार 4 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है। मोदी सरकार के 2 केंद्रीय राज्य मंत्रियों का टिकट काट दिया गया।
सूरत से दर्शनाबेन जरदोश और सुरेंद्रनगर से डॉक्टर महेंद्र गुंजपरा को पार्टी ने इस बार टिकट नहीं दिया है। दोनों केंद्रीय मंत्रियों की जगह पर नए चेहरों को पार्टी ने मैदान में उतारा है। दर्शनाबेन जरदोश की जगह पर सूरत बीजेपी के महामंत्री मुकेश दलाल को टिकट दिया गया है, जबकि डॉक्टर महेंद्र मुंजपरा की जगह पर जिला पंचायत के पूर्व प्रमुख रहे चंदूभाई सिहोरा चुनाव लड़ेंगे। चंदूभाई साल 2017 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे। मेहसाणा सीट से सांसद शारदाबेन पटेल ने पहले ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। उनकी जगह पर मेहसाणा में शिक्षा जगत से जुड़े हरिभाई पटेल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। कड़वा पाटीदार समाज से आने वाले पटेल भाजपा के जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं। पाटीदार मतदाता बहुल मेहसाणा सीट पर भाजपा हमेशा से कड़वा पाटीदार चेहरे को टिकट देती आई है। इस बार कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हरिभाई पटेल को टिकट दिया गया है। साबरकांठा सीट पर कांग्रेस से भाजपा में आए पूर्व विधायक महेंद्र सिंह बारैया की पत्नी शोभना बेन को टिकट मिला है। साबरकांठा सीट पर पहले भीकाजी ठाकुर को भाजपा ने टिकट दिया था, लेकिन उनकी जाति को लेकर हुए विवाद के बाद 24 घंटे पहले उन्होंने अपना टिकट लौटा दिया था। इसके बाद शोभनाबेन बारैया को टिकट दिया गया। वो भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और अब चुनावी मैदान में दिखेंगी। भाजपा की सबसे सेफ सीट मानी जाने वाली वडोदरा पर अंदरूनी विवाद के बाद 2 बार से सांसद रही रंजनबेन भट्ट ने टिकट लौटा दिया, जिसके बाद भाजपा ने वडोदरा से डॉक्टर हेमांग जोशी को टिकट दिया। ब्राह्मण समाज से आने वाली जोशी अभी नगर निगम शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष हैं। युवा चेहरे के तौर पर भाजपा ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। जूनागढ़ से लगातार तीसरी बार वर्तमान सांसद राजेश चुडासमा को रिपीट किया गया है। स्थानीय डॉक्टर तरुण चुग के आत्महत्या मामले में उनका नाम आने के बाद काफी विवाद हुआ था। माना जा रहा था कि इस विवाद के बाद उनका टिकट कटेगा। कहा जा रहा है कि दूसरे मजबूत विकल्प न होने की वजह से पार्टी ने उन्हें रिपीट किया है। अमरेली सीट पर भाजपा ने वर्तमान सांसद का टिकट काटकर नए चेहरे भरत सुतरिया को टिकट दिया है। सुतरिया अमरेली जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं और भाजपा के जमीनी कार्यकर्ता हैं। गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों के लिए एक चरण में 7 मई को मतदान पूरा हो जाएगा। वहीं गुजरात में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका असर लोकसभा चुनाव के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बीजेपी के पक्ष में सबसे बड़ा फैक्टर पीएम मोदी का चेहरा है, जो गुजरात के करोड़ों वोटर्स को सीधा प्रभावित करता है। वहीं इस बार विपक्ष ने कई मुद्दों को हवा देकर चुनाव पर असर डालने की कोशिश की है। यही नहीं, पीएम मोदी की छवि भी उन प्रमुख कारकों में है जो मतदाताओं को प्रभावित करेगी। गुजरात के चुनावी मुद्दों पर अगर एक नजर डालें तो सबसे पहले सत्ता विरोधी लहर। जानकारों के मुताबिक गुजरात में सत्ता विरोधी लहर लोकसभा चुनाव पर असर डाल सकती है। 10 साल से बीजेपी केंद्र की सत्ता में है। विपक्ष एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। महंगाई, निम्न और मध्यम आय वाले परिवार महंगाई से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है। बेरोजगारी, गुजरात के चुनाव में बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है। विपक्षी दल जिसका इस्तेमाल केंद्र सरकार पर हमला करने के लिए कर रहे हैं। चूंकि ये मुद्दा सीधे आम लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, इसलिए जब मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे तो उनके मन में ये बात जरूर होगी। किसानों के मुद्दे, गुजरात में ज्यादा बारिश की वजह से बड़े पैमाने पर फसलें खराब हो गई थी, लिहाजा विपक्ष मुआवजे और खाद की कमी को इलेक्शन में जमकर उठा रहा है। साथ ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भूमि अधिग्रहण को लेकर केंद्र पर निशाना साध रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा, भाजपा के पास प्रधानमंत्री मोदी जैसा दिग्गज है। नरेंद्र मोदी 2001 से 2014 तक सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं। ऐसे में उन्हें गुजरात के लोगों का भरपूर प्यार और साथ मिलता है। यही वजह है कि उनका दबदबा अब भी बरकरार है। चारों तरफ के समीकरणों पर नजर डालें तो बीजेपी गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटें अपने पास बरकरार रखने के लिए दम भर रही है। बीजेपी नेतृत्व के मुताबिक उनकी नजर हर सीट पर 5 लाख मतों के अंतर से जीत पर है। इस बार कांग्रेस 24 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार भरूच और भावनगर से किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी और विपक्ष ने भौगोलिक और जातीय समीकरणों के लिहाज से गुजरात को 4 संभागों में बांटा है। सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके की 8 सीटें लंबे अरसे से बीजेपी के पास है, लेकिन इस बार यहाँ की पोरबंदर और राजकोट सीट पर बीजेपी ने 2 केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा है। अब से पहले ये दोनों बड़े नेता राज्यसभा के रास्ते सांसद बने थे, इसलिए यहाँ विपक्ष ज्यादा ताकत लगा रहा है। वहीं गांधीनगर सीट वाले उत्तरी गुजरात की अगुवाई खुद अमित शाह के हाथों में।
और इसके साथ साथ आपको बताएंगे दक्षिण और मध्य गुजरात का सियासी समीकरण। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गुजरात कांग्रेस राज्य के 3 जोन में मीडिया सेंटर शुरू कर रही है। मीडिया सेंटर के जरिए कांग्रेस गुजरात की तमाम 26 लोकसभा सीटों पर नजर रखेगी। कांग्रेस ने गुजरात के 4 जोन में प्रवक्ता समेत तमाम सीटों के लिए मीडिया कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति की है। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस इस बार गुजरात में अपने मजबूत नेताओं को मैदान में उतार रही है, तो वहीं तमाम लोकसभा सीटों पर नजर रखने के लिए नौशाद देसाई को जिम्मेदारी सौंपी गई है। चुनावी तैयारियों के लिहाज से गुजरात को सौराष्ट्र कच्छ, उत्तरी गुजरात, दक्षिण गुजरात और मध्य गुजरात में विभाजित किया गया है। सौराष्ट्र और कच्छ की सभी 8 लोकसभा सीटें लंबे समय से बीजेपी के पास रही हैं। इस बार बीजेपी और विपक्ष का ज्यादा जोर पोरबंदर और राजकोट सीट पर है। यहाँ से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला को मैदान में उतारा है। दोनों मंत्री अब तक राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंचते रहे हैं। वहीं उत्तरी गुजरात की 7 सीटों में गांधीनगर भी शामिल है, जिसकी अगुवाई बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह करते हैं। साथ ही इस संभाग में अहमदाबाद की 2 सीटें भी आती हैं। कांग्रेस ने 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया। मध्य गुजरात की 6 सीटों में वडोदरा और आदिवासी बहुल दाहोद, पंचमहाल और छोटा उदयपुर सीट शामिल हैं। दक्षिण गुजरात में 5 सीटें हैं, जिनमें सूरत, भरूच और नवसारी शामिल है। इस बार बीजेपी का खास ध्यान भरूच पर है, क्योंकि यहां से आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप ने विधायक और उभरते आदिवासी नेता चैतर वसावा को बीजेपी के मनसुख वसावा के खिलाफ मैदान में उतारा है। मनसुख वसावा इस सीट से कई बार सांसद रहे हैं। वहीं गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल नवसारी से चुनाव लड़ रहे हैं। जमीनी हालातों के मुताबिक गुजरात में इस बार लड़ाई सीट जीतने की नहीं, बल्कि जंग इस बात की होगी कि बीजेपी कितने मतों के अंतर से तीसरी बार इतिहास रचता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते समय लंबे वक्त तक गुजरात में शानदार काम किया। गुजरात मॉडल की वजह से ही 2014 में बीजेपी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश किया था। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी मोदी गुजरात पर लगातार खास नजर बनाए रहते हैं। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में बदलाव की बयार बहाने की जमकर प्रचार किया था और इसका आंशिक असर जमीन पर दिखाई भी दिया था। जिन 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चुनावी ताल ठोक रहे हैं, वहां बीजेपी ने अतिरिक्त सावधानी और ताकत झोंक दी है। कांग्रेस लंबे अरसे से गुजरात की रेस से बाहर है। 2024 में भी कांग्रेस के हालात में कुछ खास बदलाव नहीं है। लिहाजा फिलहाल बीजेपी की चुनौती अपने नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं को शांत कर पूरी तरह से चुनावी मुकाबले पर फोकस करना है। हमारी इस खास पेशकश गुजरात की बिसात तीसरी बार इतिहास में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।